डियर फ्रेंड्स, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन। ये कहलाता है आपका एक्स एक्सिस, ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस। यानी कि वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वाली वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर ओ होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ओ को हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन जिससे कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। और जो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P, जिसे कोऑर्डिनेट x, y है। तो किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है तो P में जो x वाला टर्म होता है इसको कहते हैं हम एब्सिसा, y वाले टर्म को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। मैं अभिषेक सारस्वत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको अच्छे से समझाऊंगा और एग्जाम में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमें निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बच्चों आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लगाएंगे। हालांकि हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, इसको कैसे हम ड्राइव करते हैं, कैसे आता है, मैं कभी नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से ड्राइव होता है। चलिए डिस्टेंस फार्मूला आप याद रखेंगे। इस डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दैट दी, एक क्वेश्चन है, सो दैट दी पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, एंड -4,4 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो एग्जैक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा सा स्क्वायर बन जाए। RS, P के कोऑर्डिनेट 1,7, Q के 4,2 और ये R के -1, और इसके -4,4। और जो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स के नाम दिए हैं मैंने अभी। इसको नाम दिया है P, इसको नाम दिया है Q, इसको नाम दिया है R, इसको नाम दिया है S। कहता है PQRS आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि ये चारों किसी स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। ये बात आपको चेक करनी है। चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। यदि स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होंगी, हमसे पता है। तो हम निकालेंगे PQ, और PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, यानी कि 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों की जगह 9, ये 5, 25, ये 34 का स्क्वायर रूट अंडर आएगा। सॉल्व नहीं पर 34। सिमिलरली आप निकालोगे QR को आप सॉल्व करोगे तो QR की वैल्यू भी ऐसे ही निकालोगे जैसे इसको निकाला है हमने। तो QR की वैल्यू जो आने वाली है -1 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर, वैल्यू निकल के आएगी रूट अंडर 34। QR के बाद RS की वैल्यू अभी आप ऐसे ही निकाल दोगे। RS की वैल्यू -4 - 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, और यहाँ पर प्लस, तो ये वाला हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर, ये वैल्यू भी 34 हो गई रूट अंडर में।
आर एस के बाद एस पी निकालोगे तो बच्चों एस पी भी निकाल के देख लेते हैं। -1 -4 ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर +7 -4 होल स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर रूट अंडर ये वैल्यू भी 34 आएगी रूट अंडर में। तो ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के बराबर है आर एस के बराबर है एस पी के। चार साइड बराबर होगी, ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल बट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो इन केस ऑफ रोम्बस। रोम्बस में भी साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो बच्चों क्या करें हम चेक करेंगे डायगोनल्स। ये तो डायगोनल्स भी बराबर होगी तो डेफिनेटली स्क्वायर होगा। डायगोनल्स कौन सी पी आर और क्यू एस। तो पी आर बच्चों पी आर की वैल्यू भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे। पी आर की वैल्यू जब निकालोगे तो -1 होल स्क्वायर +7 +1 होल स्क्वायर ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 68 रूट अंडर सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों एस क्यू निकालोगे, एस क्यू की वैल्यू भी आएगी रूट अंडर 68 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी आर बराबर हो गया एस क्यू के। अब डायगोनल भी बराबर हो गई, डायगोनल भी बराबर है साइड भी बराबर है तो क्या होगा डेफिनेटली इन केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है साइड्स इक्वल, साइड्स एंड साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी बराबर होती हैं, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस आर द पॉइंट्स ऑफ अ आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। इस समझ में आ गया बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया हमने, इसमें इजीली कर लिया। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। बच्चों सेक्शन फार्मूला बहुत यूज़ होता है और बहुत आसान है, एक बार बस समझ लेते हैं। सेक्शन फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मैं इसमें देख लेता हूँ। यहाँ पर ये देखा है M1, यानी कि सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि यदि एक साइड है जिसके कोऑर्डिनेट A, B है, इस पर कोई पॉइंट P है, A की कोऑर्डिनेट है x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ये इसको ये पॉइंट P M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, तो x की वैल्यू जो निकल के आती है बच्चों यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो x का ऑर्डिनेट निकल के आ गया। सिमिलरली y का ऑर्डिनेट भी हम ऐसे निकाल सकते हैं M2y1 प्लस M1y1 M1y2 सिमिलरली M1 प्लस M2। ये होता है हमारा y ऑर्डिनेट। तो x और y हम ऐसे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये एक लाइन है AB, एक लाइन है AB जिसको पॉइंट P, A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, जिसको एक पॉइंट P x, y के रेशियो में डिवाइड करता है, M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें बताना है कि x और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। इसमें बच्चों एक फॉर्मूला और यूज़ कर लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम कहते हैं k x1 प्लस x2 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पर ये होता है कि जो x1 और x2 है, k कोऑर्डिनेट x1 और x2 है और k की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर k की वैल्यू बच्चों m2 अपॉन m1 होती है। k की वैल्यू m1 अपॉन m2 लेते हैं, k/1। तो बच्चों हम इस तरह से भी एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इजीली हमें समझ में आएगा सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,5, यानी कि ये पॉइंट P है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट इसको जोड़ने द पॉइंट A और B, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, P में ये -4 है। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम कहते हैं x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास होता है k
y2 प्लस के x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस 1। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर के क्या होगा, m1 m2 अपॉन m1। ठीक है बच्चों, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो -4 इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये रही -4 इक्वल टू के का एज रख देते हैं। के तो हमें निकालना है। x2 बच्चों, x2 हो जाएगा इंटू 3 और बच्चों प्लस x1 कितना होगा बच्चों, -6 अपॉन के प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के प्लस 1 इक्वल टू 3 के -6। इसको सॉल्व करेंगे, -4 इक्वल टू 3 के -6। बच्चों इसको तो के टर्म को एक तरफ ले जाते हैं और एक्स के टर्म को एक तरफ ले जाते हैं। तो मैं करूँगा 3k यानी कि 3k प्लस 4k, 3k प्लस 4k और ये हो जाएगा बच्चों 3k प्लस 4k इक्वल टू -4 प्लस 6। तो 7 के बराबर आ गया 2। के की वैल्यू आ गई 2/7 और के क्या था, m2 अपॉन m1 यानी कि m2 अपॉन m1। तो m2 ये है यानी कि ये 7 और ये वाला 2। तो यानी कि P पॉइंट P इसको 2:7 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो 2:7 के रेशो में डिवाइड करेगा यानी कि P पॉइंट लाइन सेगमेंट को 2:7 के रेशो में डिवाइड करेगा। क्या बच्चों समझ में आया? डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया इजीली और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों आपको पता है कि एक कोई ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यदि 90 डिग्री है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ये होता है एरिया निकालने का ट्रायंगल। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में A B C। इसे कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, C के कोऑर्डिनेट x3 एंड y3। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है एरिया। तो बच्चों एरिया निकालने के, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉडुलस के अंदर हम लेते हैं बच्चों उसको। इसमें लिखते हैं x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस y3 है ये बच्चों, x2 y3 माइनस y1 x3 बच्चों x3 के साथ में y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसका यूज़ करते हुए हम निकालेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इसका एरिया निकल के आएगा। बच्चों आपको याद रखना, देखो 1 2 3 2 3 1 3 4 1 यानी कि 1 से 2 जाएंगे 3 जाएंगे, यही सीक्वेंस रहेगा। तो बच्चों ये आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इस पर भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं PQR। हमें PQR P पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है -1.5 और 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट है 6 - 2 और R के कोऑर्डिनेट है 3,4। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म एट द पॉइंट, फाइंड द एरिया। हमें क्या निकालना, एरिया। तो बच्चों एरिया निकालने के लिए अभी मैंने बताया, एरिया निकालने के लिए अब क्या करोगे, मॉडुलस के अंदर x1 माइनस 1.5
ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस 2 और y3 माइनस 4। क्लियर है बच्चों? y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 y3 4 माइनस 3 प्लस माइनस 3, यहाँ पर वैल्यू आएगी x2 y2 y1 माइनस y2 3 प्लस 2। क्लियर बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1/2 और आएगा, तो याद रखना 1/2 ये से रहेगा। सॉल्व किया तो यहाँ पर -1.5 और यहाँ पर -6 प्लस 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर -3 × 5 और ये इस तरह से 1/2 प्लस हो जाएगा, ये 9 आएगा और यहाँ पे कितना होगा +6 -15। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/2 और देखो ये 15, 15 -15 = 0, यानी कि 0 आ गया। या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिख लोगे आप, नोट में लिखोगे इफ द एरिया of a triangle formed by the given points is 0, then the points will be कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों, लीनियर मतलब सीमान रेखा में एक साथ, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पर है, तो उन्हें कहते हैं कोलिनियर। जब पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो उनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 होता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है बच्चों। यहाँ मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। उसके अलावा आप किस नए टॉपिक पर कोई नई वीडियो चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।